जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पेज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में दो बातें खास तौर पर हो रही हैं। जो इतने दिनों से चल रहा है उसमें जो जो लोग आए, क्या क्या बोला गया, उसके हिसाब से आपको दो बातें निकल कर आएंगी। एक, वहां पर दबा कर तरह तरह के व्यंजनों के साथ खाना खाया जा रहा है। वो कोई प्रोटेस्ट नहीं, वो एक तरह की पार्टी है जहां पर लोग खाना खाने आते हैं, खाना खा के मौज मस्ती करके चले जाते हैं। दूसरा, ये जगह इस्लाम के प्रचार की जगह और हिंदू विरोध की जगह बन चुकी है। यहाँ आने वालों के आप भाषण सुन लें, वहां बैठे हुए ढपलीबाजों को सुन लें, आपको यही साफ दिखाई देगा कि खूब इस्लाम का प्रचार हो रहा है। और जुनैद, उसके भी इतिहास खंगाला गया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। जुनैद वहां पर बड़ा भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है, वही भाईचारा जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू लपेटे जाते हैं। तो यही सब यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में चल रहा है जंतर मंतर पर। आपको इसके प्रमाण, इसके वीडियो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ इससे पहले एक और चीज आप यहाँ जानिए कि जो सब तमाशा हो रहा है उसको लेकर अब अभिजीत दीपके से सवाल होने लगे हैं। जो वहां लोग आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। एक महिला ने इन्हें जबरदस्त लताड़ लगाई है अभिजीत दीपके को। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे इनसे कि यहाँ पर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कहाँ हैं। अभिजीत दीपके बोल रहा है कि यहाँ पर 1,30,000 का फुटफॉल है। तो महिला बोल रही है कि 300 लोग भी नहीं रुकते हैं, यानी कि 1,30,000 यहाँ आते जाते रहते हैं, तो 300 लोग तो ठहरे। अभिजीत दीपके का मुंह बंद हो गया। महिला ने पूछा कि अब यहाँ पर हम आए हैं, हम करें क्या, हम अपने घर बार काम वाम छोड़कर आए, हम करें क्या। अभिजीत दीपके का मुंह बंद, उसमें भी ये कुछ नहीं बोल पाए। ये वीडियोस आप देखिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने से समथिंग विल हैपन और इट विल टेक टाइम? बिकॉज माय आस्क इज, हम घर वाले हैं ना, आप कहते हो कि हम आए क्योंकि मेरी छुट्टी है, आज मैं आई हूँ, आई टेक टाइम टू कम हियर, बट व्हाट शुड आई डू? मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मुझे करूँ? मैं देख रही हूँ लोग आपके साथ पिक्चर खिंचवा रहे हैं, मुझे नहीं करना वो। मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं है यूट्यूब पे, इंस्टा। एक आम इंसान हूँ मैं यहाँ पे आके करूँ क्या? बता मुझे, ये बता। मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठ जाऊँ। एक महीने में से 15 दिन में हमने इंडिया के 5-6 स्टेट ट्रैवल किए, उसमें से 15 दिन हम जंतर मंतर बैठे। और ये दिल्ली पुलिस का नंबर है। 1,20,000 से ज्यादा लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर। 1,20,000। पर आप रिटेंशन एक से देखो ना, 300 लोग भी यहाँ नहीं रह रहे। अब ये जो महिलाएं कह रही हैं कि मैं इसे सपोर्ट करने आई हूँ, इस प्रोटेस्ट को, लेकिन यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि यहाँ से बस लोग जो है रील बनाने आते हैं, यहाँ पर अपना कुछ वीडियो बनाए निकल गए। ऊपर से बेशर्मी के साथ कोई बोल रहा है इसके अंदर कि रील चलती है तभी तो बनाते हैं। लेकिन क्या आपका रील स्पॉट रह गया है? ये रील क्या रील चल रही है? जो आप खाना बना रहे हैं उसकी रील चल रही है। यहाँ ये रील नहीं चल रही है लोगों की कि आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ अनशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इनके पास इसका भी जवाब नहीं है कि आप यहाँ आए तो क्या करें। क्योंकि देखिए, कोई कुछ तब करता है जब वहां पर करने के लिए कुछ होता है, जब वहां पर लोग होते हैं। अगर किसी प्रोटेस्ट में लोग होंगे तो वहां आने वालों को पूछना ही नहीं पड़ेगा हम क्या करें। आपने और भी कई प्रोटेस्ट देखे होंगे, चाहे किसान आंदोलन रहा, चाहे केजरीवाल का रहा। क्या किसी ने पूछा कि हमें यहाँ क्या करना है? नहीं, क्योंकि वहां पर कई लोग होते थे। आप आते हैं, आप देखते हैं, घुलते मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। किसी को रुकना होता है तो वो रुकता है। लेकिन जब आप वहां आए और आपको वहां पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप करें क्या? आप थोड़ी देर स्टेज के पास जाकर खड़े हो गए। वहां भी दिन भर में अभिजीत दीपके होटल गायब चला जाता है, वो भी नहीं है। अनशन पे बैठे हुए सोनम वांगचुक वो अपना सो रहे हैं, बैठे हैं क्या मोबाइल पे जो भी देख रहे हैं। अब आप वहां खड़े होकर क्या करेंगे? और वही लोग हैं जो लगभग रोज आ रहे हैं। और फिर खाना बंटता है, आप खाना खाते हैं, खाने में भीड़ होती है, वो भीड़ चली जाती है खाना खा के। तो महिला का सवाल गलत नहीं है और अभिजीत दीपके के पास इसका जवाब नहीं है। वैसे तो बड़े प्रोटेस्टधारी हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इस प्रोटेस्ट में आए तो क्या करें। फिर सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आप तो यहाँ पर खाने पीने का भी इतना वीडियो चलता है, अब उसका भी इनके पास जवाब नहीं है। तो ये एक तरह से एक फेल्ड प्रोटेस्ट चला रहे हैं। एक ऐसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया है, जिससे इन्हें बस खत्म करना है किसी तरह। अब ये इनके ऊपर भारी पड़ गया है और लोग इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्हें भी लग रहा है यहाँ कुछ खास हो नहीं रहा। देखिए, जब इन्होंने सोशल मीडिया पेज बनाया था तब बात अलग थी। हालांकि उसमें तुर्की और पाकिस्तान के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, इनके फॉलोवर्स थे।
इसलिए संख्या इतनी बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग थे जो जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यूजीसी के समय पर भी मांगा जा रहा था, तो कुछ लोग उस तरह उस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, वो भी इनसे जुड़े और कुछ समय तक लगा कि हाँ भाई ये कुछ है। लेकिन धीरे धीरे इनकी पोल पट्टी खुली। पहले तो इनका केजरीवाल कनेक्शन दिखा, फिर इनका डीप स्टेट कनेक्शन दिखा, और जब ये यहाँ आ गए हैं तो उसके बाद तो लोगों का मन इनसे ऐसा उचट गया है क्योंकि इनका साफ एजेंडा नजर आ गया है और लोग इन्हें टोकने लगे हैं। जैसे कि अभिजीत दीपके को टोका है, वैसे ही विजेता दहिया को भी टोका गया है, और उसकी वजह यहाँ पर जो हो रहा है वो सब है। आप इस वीडियो को देखिए। एक तो ये विजेता दहिया है जिसके पॉडकास्ट आपने सुने होंगे। ये दिन रात हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करता है, ब्राह्मणवाद को लेकर। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों को तो गालियां देना ही है, ब्राह्मणवाद कहते हुए, मनुवाद कहते हुए ऊपर से देवी देवताओं पर भी सवाल उठाता है। दूसरा, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि एक महिला आई है नंदिता नारायण, जो कि राशिद अंसारी, हामिद अंसारी के परिवार के हैं राशिद अंसारी, और हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और जिन्हें भारत में बड़ा ही मुसलमानों पर अत्याचार होता नजर आता है। उनके कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। तो उन्हीं के परिवार से ये है, और ये आकर यहाँ गाना गा रही है कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये गाना सुनिए इनका। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाज़िर भी, उठेगा हक का नारा। अब ये महिला और ये ढपलीबाज लोग, ये दोनों यहाँ पर ये गा रहे हैं, हम देखेंगे नाम रहेगा अल्लाह का, हाजिर भी है नाजिर भी है ये, और उसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, यहाँ तो सुप्रीम शक्ति की बात हो रही है। जो आप कहना चाह रही हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का, यानी कि नाम रहेगा उस सुप्रीम शक्ति का, सर्वोत्तम शक्ति का। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ ये बोल दें नाम रहेगा ईश्वर का, अल्लाह की जगह ईश्वर बोल के दिखाएं। पहले तो ये पाकिस्तानी ने बनाई है, हम उसको यहाँ बोले ही क्यों? ये कम्युनिस्टों लेफ्टिस्टों को भारत में तो कभी दिखते नहीं है, इन्हें तो दिखते हैं पाकिस्तान में। और फिर आप इसमें अगर आपको गाना ही है तो भारत के अनुरूप इसे करें। आप यहाँ सबसे अल्लाह क्यों बुलवा रहे हैं? आप इसे ईश्वर बोल के दिखाएं, या फिर आप इतना ही बोल के दिखा दें नाम रहेगा अल्लाह ईश्वर का। दोनों को मिक्स तो करके दिखाओ। हम तो इतने भी लिबरल होने को तैयार हैं कि तुम बोल के तो दिखाओ, लेकिन नहीं, ये हिंदू बच्चों से भी बुलवाएंगे, ईसाई बच्चों से, बौद्ध बच्चों से, जैन सिख बच्चों से भी बुलवाएंगे, नाम रहेगा अल्लाह का। और अल्लाह ही अल्लाह होगा। अल्लाह का नाम कौन लेता है भाई? मुसलमान लेते हैं। अल्लाह का ही नाम रहेगा, यानी कि इस्लाम ही रहेगा। यहाँ पर इस्लाम का प्रचार, अब देखिए जो 4 लोग आ रहे हैं वो यही सुन रहे हैं ना, और इनसे अगर प्रभावित होगा तो वो भी यही बोलेगा नाम रहेगा अल्लाह का। तो आप तो वहां इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। और इधर देखिए प्रकाश राज आते हैं जो एक्टर हैं, और वो कहते हैं जी जय श्री राम नहीं बोलेंगे, कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं? जय श्री राम नहीं, जय संविधान बोलेंगे। जब आप जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं तो आप यहाँ अल्लाह का नाम रहेगा ये कैसे बोल सकते हैं? तो एक तरफ आप इन दोनों को अगर मिलाकर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं, और प्रकाश राज जैसों के जरिए आप जो है हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे, महुआ मोइत्रा जैसे, जो कि इस बात का साथ देती हैं, इस बात की पैरवी करती हैं कि काली माता काली के जो तस्वीर आई थी जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, उसको ये जस्टिफाई कर रही थी। ऐसे लोग यहाँ आते हैं, वृंदा करात, कम्युनिस्ट लोग, जो जिंदगी इनकी निकली हिंदू धर्म को गाली देते हुए। तो आपके मंच पर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो तो हिंदू धर्म का अपमान करने वाले हैं। जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन अल्लाह का प्रचार करने में तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये पूरा मंच ये बन गया है, हिंदू विरोध की जगह बन चुका है। और जब लोग ये सब देखते हैं, लोगों तक ये सब पहुंचा, तो उनका इनसे उचटना स्वाभाविक था।
इसीलिए यहाँ पर जो बचे खुचे जो शुरू में आ भी रहे थे वो भी नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से पकड़ पकड़ कर इन्हें धोया भी जा रहा है, इनका पीछा भी किया जा रहा है, इन्हें याद भी दिलाया जा रहा है कि तुम किस तरह की घटिया हरकतें करते हो। विजेता दहिया को 2 लड़कों ने टोका और उससे सवाल पूछा कि तुम हिंदू धर्म के खिलाफ किस तरह की बातें करते हो। इस देश में वही है जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ध्रुव के टट्टे हैं, ये साथ है, और ये वही ध्रुव का टट्टा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही दहिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही भड़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। किन लोगों को फॉलो करते हो, को फॉलो करते हो। तो ये चीजें दिखाती हैं कि लोग अब इनसे सवाल पूछने लगे हैं, सीधा सवाल पूछने लगे हैं। विजेता दहिया हो चाहे अभिजीत दीप के हो, ये नहीं चल सकता, ये मुखौटा नहीं चल सकता। हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हमें तो नीट की परीक्षा को लेकर हमको समस्या है, और आपके उस मंच से क्या हो रहा है, मंच पर कैसे लोग आ रहे हैं, वही लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। और जो और दूसरे आने वाले वो भी देखिए, कौन आया, रघु, जिसका जीवन ही बीता है गालियां देने में, जिसका करियर ही गालियों से शुरू हुआ, गालियों पे खत्म हुआ। MTV रोडीज वाला करते क्या थे ये लोग वहां पर, ऊट पटांग बातें करना, गालियां देना, जो सामने आ रहा है उससे अजीब, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, यही सब ये लोग किया करते थे। उसका तो जीवन, उसका तो करियर ही इसमें बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को मंच पर जब आ रहे हैं तो वो क्या यूथ के लिए, युवाओं के लिए क्या उदाहरण बनेगा। पेपर कभी दिया है रघु ने, कभी वो नीट के बारे में ढंग से कभी पढ़ा भी है क्या नीट क्या नहीं है। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए। इनके अलावा जो आए हैं, योगेंद्र यादव, उनकी तो किस्से कहानी सबको पता है कि उनका क्या हाल है, पूरा डीप स्टेट वाला इनका चक्कर है। संजय सिंह आए हैं जी, आम आदमी पार्टी वाले, ये तो है ही आम आदमी पार्टी का ही प्रोटेस्ट ही है, एक तरह से बी पार्टी है, तो संजय सिंह को तो आना ही था यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोटेस्ट में जब से लोग आने लगे हैं, ये जो एक एक दिन मंच पर आ रहे हैं, इनको देख के और लोगों का इनसे और मन उचट गया है, और लोग जो है इनकी हकीकत देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये वही है जैसे JNU वाले थे, जैसे जामिया वाले थे, जैसे ये लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट समूह का गठजोड़ होता है जिसको फंडिंग विदेशों से आती है, और यहाँ पर उसे भारत विरोध, हिंदू विरोध करना होता है, ये भी वही है। और इनकी सच्चाई पूरी तरह खुल चुकी है, और साथ में ये भी खुल चुका है कि इन्हें सपोर्ट करने वाला ये जुनैद, जो वहां पर रोज नया नया खाना ला रहा है, आजकल ये पेस्ट्री लाया हुआ है वहां पर, ये देखिए आप, इसको पेस्ट्री बांटी जा रही है। आप, ये तो शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए कि सोनम वांगचुक भूखा बैठा हुआ है, अब कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा है, लेकिन फिलहाल तो खुद को भूखा ही बता रखा है, और एक आदमी भूखा बैठा है और यहाँ पेस्ट्री चल रही है। क्या क्या जो यहाँ पे बटता है, क्या नहीं बटता है, यहाँ बिरयानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये यहाँ ताश खेले जा रहे हैं, उसके साथ साथ चिप्स चल रहे हैं, रसगुल्ले बटते हैं, आइसक्रीम बटती है, अमूल दूध बटता है, और उधर जो है एक व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है। तो ये तो शर्म की बात है, आप कम से कम इसको सादा तो रखें। लेकिन इस सब से होने वाला नहीं है, क्योंकि पोल पट्टी खुल चुकी है। ये जुनैद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आके बड़ा भाईचारा और ये तारा वो तारा गाना गा रहा है, ये जुनैद AIMIM का कार्यकर्ता रहा है। AIMIM का जो नेता है शोएब, ये उसके साथ इसकी तस्वीरें हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा था इसने तो भैया को टिकट विकेट भी मांगा था, इसको दिया नहीं, इसे कहा कि पहले बड़ा अपना थोड़ा सा प्रचार कर लो। ये सभी प्रोटेस्ट में नजर आने लगा। उसके बाद ये किसान आंदोलन में भी नजर आए, योगेंद्र यादव के साथ इसकी तस्वीरें हैं। ये ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी वाला, जिसने दिल्ली दंगों में जिसका हाथ था, उसके साथ भी ये काम करता था, आज ये यहाँ भी पहुंचा हुआ है। इसी के घर पर रेड भी हुई थी कि कहां से इतना सामान ला रहा है, पुलिस पहुंची थी। तो ये आदमी, ये एक दुकान चलाता है अपनी, इसकी मोबाइल की दुकान है, 30-40 बताया जैसे जा रहा है कि 30-40 हजार, ये बहुत तो 50 हजार कमा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। और ये इतना सारा खाना लेकर आ रहा है, आप समझिए कि अगर 200 रुपए की एक थाली आती है, और आप अगर 100 लोगों के लिए वो थाली लेकर आते हैं, तो एक दिन का 20,000 रुपया लगता है, वो भी एक समय के खाने का। तो ये पैसा रहा कहाँ से रहा है। और ये जुनैद इन्हीं सब में दिखता रहता, हमेशा ये प्रोटेस्ट में दिखता है। एक महिला थी ना जो सब प्रोटेस्ट में नजर आती थी, ऐसे ये भी है। अब ये टिकट के लिए कर रहा है कि इसके जरिए अवैध पैसा घुसाया जा रहा है, ये तो सब जांच का विषय है, लेकिन इस जुनैद के भी तार धीरे धीरे खुल रहे हैं। अभी तो ये सब ड्रामा चल रहा है,
पुलिस भी चलने दे रही है, क्योंकि 20 तारीख का इन्होंने कर दिया है संसद चलो, क्योंकि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो पा रहा है तो किसी तरह तो करेंगे, संसद की तरफ बढ़ेंगे, फिर पुलिस हिरासत में लेगी तो प्रोटेस्ट खत्म होगा। ये इनके ऊपर भारी तो पड़ ही गया है। लेकिन इसके बाद जब इनकी कुंडलियां खंगाली जाएंगी तो उससे इनको फिर ये नहीं बच पाएंगे। ये जुनैद जो अभी यहाँ बांट रहा है, इसकी भी कुंडली खुलेगी कि ये इतना लाता कहां से है। अभिजीत दीप के नंबर इन लोगों का भी आएगा। अभी तो क्योंकि ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो इनको विक्टिम बनने का मौका मिल जाएगा, तो वो सरकार अभी चाहती नहीं है, लेकिन बाद में ये लोग जरूर नपेंगे। और सोनम वांगचुक जैसे तो बेरोजगार हो चुके हैं, ना लद्दाख में कुछ बचा है ना यहाँ कुछ बचा है। अब आने वाले 20 तारीख को उसके बाद अभिजीत दीपके ने भी बेरोजगार हो जाना है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट भी खत्म होगा और इन लोगों को जाना पड़ेगा। उस दिन हो सकता है हाथापाई की स्थिति, कुछ पुलिस के साथ झड़प हो, तो फिर वहां से विक्टिम कार्ड खेलते हुए जंतर मंतर से विदा हो लेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।